हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि प्रकरण के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया, आप वहां से भी जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका संधि प्रकरण, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसलिए इस वीडियो लेक्चर को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपके संस्कृत प्रकरण के कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सके, वो भी आसानी से। तो आप लोग जब भी संधि स्टार्ट करते हैं तो आपको एक वर्ड संयोग आता है सुनने में कि संयोग। संयोग हम लोग किसको कहते हैं? संयोग हम लोग सिंपली आप लोग बोल सकते हैं, जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। तो आप सभी का ये टॉपिक क्लियर हो गया। हम लोग संयोग किसको कहेंगे? जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। संयोग जो होता है वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। विशेषता होती है संयोग की। संयोग दो वर्ण इसमें क्या कहते हैं? आपस में मिलते हैं। संयोग में दो वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा जो है, संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़े रहते हैं और व्यंजन वर्ण जियो के तियो जो है लिख दिए जाते हैं। तो ये हमारे संयोग की विशेषताएं हो गई। अब आइए हम लोग जानते हैं संधि किसको कहते हैं। मतलब संधि जो हम लोग टॉपिक है हमारा, संधि हम लोग किसको कहते हैं? तो संधि हम लोग किसको बोलते हैं? दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो उत्पन्न या विकार को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर से रिपीट, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि जो होते हैं वो आपके संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी में हमारे दो प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछा कि संस्कृत कितने प्रकार के हो, मतलब संधि कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, तो आप लोग बताइएगा। संस्कृत भाषा में जो है संधि तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में दो स्वर और व्यंजन होता है, लेकिन संस्कृत में तीन स्वर संधि, व्यंजन संधि और इसमें जो एक होता है वो होता है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। तो इस तरह से हमारे संस्कृत भाषा में संधि कितने हो गए? संस्कृत भाषा में संधि तीन हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि हम लोग किसको कहते हैं? दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कभी कभी आप लोगों से परिभाषा भी पूछ देता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो संधि इतना लिख दीजिएगा, ये कभी कभी 2 नंबर में पूछता है कि संधि हम लोग किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्वर संधि को लेकर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्वर संधि हम लोग किसको कहते हैं। तो स्वर संधि टॉपिक हमारा क्या हो गया? स्वर संधि। तो स्वर संधि हम लोग किसको कहते हैं? स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे स्वर हमारे कितने होते हैं। तो स्वर की जो संख्या है तो उसकी संख्या 11 है, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो स्वर और संधि हम लोग कहते हैं स्वर वर्णों के मेल से जो आपको कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, ए, ऐ, औ, औ, अंग, अ, ये सब हमारा क्या हो गया? एक स्वर संधि हो गया। तो स्वर वर्णों के मेल के कारण जो स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो संस्कृत में जो है स्वर संधि के भी 4 भेद है। मतलब संधि के कितने भेद है? संस्कृत में संधि के 3 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। संस्कृत में संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आयादी संधि। और स्वर संधि के भी 4 भेद है। पहला जो है वो हमारा है दीर्घ संधि, दूसरा जो आपका है वो है गुण संधि, तीसरा जो आपका है वो है यंग संधि, चौथा जो है हमारा वृद्धि संधि और पांचवा हमारा है अयादी संधि। यहाँ आप लोग मिस्टेक से 4 लिखा गया, आप लोग इसको 5 कर लेंगे। हिंदी में जो संधि है वो कितने हैं? संस्कृत में वो है 5। कितने संधि है? 5 संधि। आप लोग इसको 5 कर लेंगे। पहला हमारा है वो दीर्घ संधि, दूसरा हो गया हमारा गुण संधि, तीसरा हो गया हमारा यंग संधि, चौथा हो गया हमारा वृद्धि संधि और पांचवा हो गया हमारा अयादी संधि। तो हिंदी संस्कृत में कुल कितने स्वर है? तो संस्कृत में कुल 5 स्वर है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यंग संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। तो इस तरह से आपको ये याद हो गया संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अयादी संधि। स्वर संधि भी टोटल 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यंग संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। तो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं और सबसे पहले हम दीर्घ संधि को पढ़ते हैं और दीर्घ संधि में हमारा क्या होता है उसको पढ़ते हैं।
तो दीर्घ संधि, तो दो समान स्वर्णों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या होता है? दो समान स्वरों को मिलाने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। यही आपको पढ़ना है और यही आपको जानना है, जो भी मैं बताऊंगा, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंस भी है। तो दीर्घ संधि क्या कहता है? दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर उत्पन्न हो जाता है। समान स्वर मतलब क्या? अ जोड़ अ, आ जोड़ आ, हर्षई जोड़ हर्षई, दीर्घई। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? समान स्वर हो गया। तो देखिए यहाँ पर, और दीर्घ संधि कौन कौन हो गया? दीर्घ संधि हमारा आ, हर्षई, दीर्घऊ, ये सभी हमारा क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। अगर कोई आपसे पूछा दीर्घ संधि में से कौन कौन है, तो आ, दीर्घई और दीर्घऊ, ये तीनों क्या हो गया? हमारा एक प्रकार का दीर्घ संधि हो गया। तो दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, और अ, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ये सभी हमारा क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। और जो हमारा क्या होता है? आ होता है। याद रखिएगा, आपसे बहुत ही, आप लोग अभी तक में जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोग वहां ये सब पॉइंट को देखते होंगे। तो आप लोग इस टाइम हो सके तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ताकि जो है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। तो अ जो हमारा क्या हो गया? आ हो गया। हर्षई जो दीर्घई क्या हो गया? दीर्घई हो गया। दीर्घई जो दीर्घई क्या हो गया? हमारा दीर्घई हो गया। तो इस तरह से दीर्घ संधि हमारे कितने हो गए? तीन हो गए। अ जो आ, हर्षई जो दीर्घई, दीर्घई, दीर्घई जो दीर्घई, हमारा क्या हो गया? दीर्घई हो गया। तो इस तरह से दो समान स्वरों को मिलाकर क्या करते हैं? एक दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो आ, हर्षई, दीर्घई। अ जो हमारा आ हो गया। आ जो आ भी हमारा आ हो जाएगा। हर्षई जो दीर्घई हमारा दीर्घई हो गया। तो इसी तरह से हमारा हर्षौ जो हर्षौ भी क्या होगा? दीर्घऊ होगा। और डी भी, री जो री भी हमारा री हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ वर्ण है जो हमारा नया शब्द बनाता है। और जो अ मिलकर हमारा क्या नया शब्द बनाता है? तो आ बनाता है। हर्षई जो दीर्घई मिलकर क्या बनाता है? तो दीर्घई बनाता है। दीर्घई जो दीर्घई भी मिलकर हमारा दीर्घई बनाता है। हर्षौ जो हर्षौ मिलकर क्या बनाता है? दीर्घौ बनाता है। री जो री मिलकर क्या बनाता है? री बनाता है। और दीर्घौ जो दीर्घौ भी मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घौ ही बनाएगा। आ जो आ भी मिलकर क्या बनाएगा? हमारा आ ही बनाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को दीर्घ संधि क्लियर हो गया होगा पॉइंट को। हम एग्जांपल से समझते हैं, आप लोग एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे। इसका हम लोग दीर्घ संधि का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछा दीर्घ संधि में से कौन सा है, तो कभी कभी ऑप्शन भी देता है चूज करने के लिए, तो आप लोग इस समय गलती नहीं करेंगे। तो दीर्घ संधि का आप लोग एग्जाम्पल देखिए। देव जोड़ आत्मा क्या हो गया? देवात्मा। तो यहां हमारा ये हो गया अ, और ये हो गया हमारा आ। तो अ जो आ में क्या बना गया? हमारा आ बन गया, मतलब देवात्मा। तो इस तरह से हमारा अ जो अ मिलकर क्या बना दिया? आ बना दिया। सेवा जो आश्रम, सेवाश्रम। अधि जो ईश्वर, अधिश्वर। क्या यहाँ हमारा ये भी आप लोग समझ गए? आ जो आ हमारा क्या हो गया? आ हो गया। ये हमारा हर्षई है और ये हमारा दीर्घई है। हर्षई प्लस दीर्घई मिलकर हमारा क्या बना गया? दीर्घई बन गया। तो अधिस्वर। नदी जो इस, नदीस। दीर्घई जो दीर्घई हमारा क्या हो गया? नदीस। अगर नदीसा का आप लोगों को संधि विस्तृत भी करने के लिए कहे, तो आप लोग देख लीजिए हमारा क्या है? दीर्घई है। तो दीर्घई को हम लोग हर्षई में चेंज करेंगे, या हर्षई को हम लोग दीर्घई में चेंज करेंगे। दीर्घई से दीर्घई भी रख सकते हैं, जैसा आप लोग सुटेबल पूछा है आप लोग वैसा कर सकते हैं। तो नदी जो इस, नदीस। अधि जो ईश्वर, अधिश्वर। भानु जो उदय, भानु उदय। कैसे? ये हमारा हर्षौ हो गया और ये भी हमारा हर्षौ हो गया। दोनों मिलकर क्या बना दिया? दोनों मिलकर हमारा दीर्घौ बना दिया। तो भानु उदय। प्रीत जो ऋनियम, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीतनियम। क्या हो गया? प्रीतनियम। तो री जो री मिलकर हमारा क्या बना दिया? री बना दिया। तो इस तरह से हमारा दीर्घ संधि का टॉपिक क्लियर हो गया। दीर्घ संधि में हम लोग क्या बनता है? तो दीर्घ संधि में हमारा क्या होता है? समान स्वर मिलके एक नया जो दीर्घ बनाता है। दीर्घ स्वर में हम लोग का आ, हर्षई, सॉरी आ, दीर्घई और दीर्घौ आता है। तो इस तरह से हमारा दीर्घ संधि क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग गुण संधि। मैं आशा करता हूं कि दीर्घ संधि में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग नीचे लाइव सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। हम लोग आते हैं गुण संधि पर। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेवा जोड़ आश्रम, सेवाश्रम। दंड जोड़ अग्नम, दंडाग्रम। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं और जो आ के रूप में। अब आते हैं हम लोग गुण संधि पर। तो गुण संधि में हमारा क्या होता है? तो गुण संधि में यदि हमारा अवर्ण, अवर्ण हमारा क्या हो गया? अ या आ के बाद अगर हम लोग हर्षई या दीर्घई रखते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। फिर से आप लोग समझिएगा यहाँ पर गुण संधि। गुण संधि में हमारा, गुण संधि में जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? अवर्ण। अवर्ण में हमारा क्या हो जाएगा? अ या आ जाएगा। इन दोनों के बाद अगर हमारा हर्षई रहे या दीर्घई रहे,
फिर से समझिएगा, अ वर्ण के बाद हमारा अ वर्ण में हमारा अ या आ के बाद अगर हमारा हर्षई या दीर्घई रहे तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या हो जाता है, ये दोनों मिलकर हमारा ए हो जाता है। और यदि अ वर्ण के बाद हमारा हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर हमारा औ हो जाता है। और यदि अ वर्ण के बाद हमारा री रहे तो दोनों मिलकर हमारा अर हो जाता है। तो गुण संधि में हमारा स्पेशली जो चर्चा हो रहा है वो किस पर चर्चा हो रहा है, तो अ वर्ण पर चर्चा हो रहा है। तो गुण संधि में हमारा अ वर्ण के बाद अगर हमारा हर्षई या दीर्घई रहेगा तो दोनों को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे। अ वर्ण के बाद अगर हमारा हर्षऊ या दीर्घऊ रहा तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, औ में चेंज कर देंगे। यदि हमारा अ वर्ण के बाद अगर हमारा री रहे तो उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, तो अर में चेंज कर देंगे। तो चलिए इसका हम लोग एक समझ लेते हैं। और ए ओ आर जो हमारा ये क्या हो गया, ये तीनों मिलकर हमारा एक गुण संधि बना दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, अ जोड़ ई क्या बन गया, ए बन गया। अ जो दीर्घई ए बन गया। अ जो दीर्घई ए बन गया। आ जो दीर्घई हमारा क्या बन गया, ए बन गया। तो मतलब कि अ जो हम लोग हर्षई भी करेंगे तो हमारा ए बनेगा, आ जो हर्ष दीर्घई भी करेंगे तो हमारा ए बनेगा, और जो दीर्घई भी करेंगे तो हम लोग का ए ही बनेगा, और आ जो दीर्घई भी करेंगे तो हम लोग क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारा क्या कहता है, अ जो हर्षऊ मिलकर क्या बनाएगा, औ। तो अ जो दीर्घऊ भी मिलकर क्या बनाएगा, हमारा औ बना देगा। तो मतलब यहाँ आप लोग देखिए, अ जो हर्षऊ देके क्या हमारा औ है, तो अ जो दीर्घऊ भी देके हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। आ जो हर्षऊ भी क्या बनेगा, औ बनेगा। आ जो दीर्घऊ भी औ बनेगा। और इसके बाद हमारा अ जो री क्या होता है, अर होता है। तो इस तरह से आप लोग गुण संधि को भी समझ गए। अगर हमारा अ या आ के बाद हमारा हर्षई या दीर्घई दोनों में से कुछ भी रहा तो हम लोग इसको ए में चेंज कर देंगे। यदि अगर हमारा अ वर्ण के बाद मतलब अ या आ के बाद हमारा हर्षऊ या दीर्घऊ रहा तो दोनों को हम लोग औ में चेंज कर देंगे। और यदि हमारा अ वर्ण के बाद अगर री रहा तो दोनों को हम लोग अर में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग गुण संधि का। जैसे परम जोड़ ईश्वर, तो इसका हमारा क्या हो गया, परमेश्वर। कैसे हो गया, यहाँ आप लोग समझिएगा, परम जोड़ ईश्वर है, क्या हो गया, परमेश्वर हो गया। तो ये हमारा अ, ये हमारा हो गया हर्षई। तो आप लोगों को मैं जस्ट अभी बताया, और जो हर्षई हमारा क्या हो गया, ए हो गया। मतलब परम जो ईश्वर क्या हो गया, हमारा परमेश्वर हो गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इस समय आप गलती नहीं कीजिएगा, आप लोगों से अब गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप लोग स्वर संधि को पढ़ रहे हैं और एक एक टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिमाइंड करके समझिए, वीडियो को बैक करके फिर से जाइए, फिर से देखिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए अपना, मैं उसको क्लियरेंस करने का कोशिश करूंगा। तो परम जोड़ ईश्वर क्या हो गया, परमेश्वर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लम जोड़ उद्र क्या हो गया, लंबोदर हो गया। कैसे हो गया, यह हमारा अ हो गया, यह हमारा हर्षऊ हो गया। तो अभी आप जस्ट पढ़े हैं, अ जो हर्षऊ मिलकर क्या बनाता है, हमारा औ बनाता है। तो लम जोड़ उद्र हमारा क्या हो गया, लंबोदर। देव जोड़ इति मतलब क्या हो गया, देवइति। कैसे हो गया, यह हमारा अ है, यह हमारा हर्षई है, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, तो दोनों मिलकर हमारा ए बना दिया। अभी हम जस्ट पढ़े हैं, देव जोड़ इति क्या हो गया, देवती। तो इस तरह से हमारा देव जोड़ इति क्या हो गया, देवती हो गया। यहाँ हमारा अ हो गया, यहाँ हमारा हर्षई हो गया। चौथा हमारा हो गया मास जोड़ ऋतु, क्या हो गया, मास जोड़ ऋतु। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऋतु। तो यहाँ हमारा अ और री मिलकर क्या बना दिया, अर बना दिया। क्या बना दिया, अर बना दिया। देखिए ये हमारा अर बन गया, तो ये हमारा रेफ हो गया। क्या हो गया, रेफ हो गया। हमारे रेफ में रेफ चल के आप लोग जानते होंगे कि अगर रेफ हम लोग यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हम लोग आर हलंत लगाएंगे। तो मास जोड़ ऋतु क्या हो गया, मार्स ऋतु। इसी तरह से आपका महा जो ऋषि क्या हो गया, महर्षि हो गया। और जो री हमारा रेफ हो गया। और इसी तरह से सूर्य उदय, यहाँ हमारा अ हो गया, यहाँ हमारा सही हो गया, तो सूर्य उदय। तो इस तरह से आपका गुण संधि भी क्लियर हो गया। गुण संधि में अगर हमारा फिर से क्लियर कर दूं, अगर हमारा अ या हर्षई के बाद अगर कोई कुछ भी रहा, अ अंतिम हम लोग अ या हर्षई मिलेगा तो हम लोग उसको ए में चेंज कर देंगे। कहाँ से हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग जोड़ते हैं। परम में हमारा यहाँ अ हो गया, और ईश्वर में हमारा हर्षई हो गया, तो परमेश्वर। तो अ और हर्षई मिलकर क्या बना दिया, ए बना दिया। और जो हर्षई मिलकर क्या बना दिया, औ बना दिया। और जो हर्षई मिलकर क्या बना दिया, ए बना दिया। और जो री मिलकर क्या बना दिया, तो अर बना दिया। और जो डी भी मिलकर हमारा बना दिया। और यहाँ हमारा और जो हर्षई मिलकर क्या बना दिया, औ बना दिया। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया गुण संधि। अब आते हैं हम लोग थर्ड हमारा है आपका यन संधि। क्या है, थर्ड जो हमारा टॉपिक है, स्वर संधि का प्रकार जो है वो हमारा है यन संधि। आप लोगों को मैं जितना भी बता रहा हूँ, आप लोग उसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते जा रहे हैं तो बाद में वीडियो को फिर से आइएगा, फिर से प्लेबैक करके देख लीजिएगा, आप लोगों की सुविधा के लिए है। और साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग इसका एक नोट्स तैयार करते जाएंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम के समय में दिक्कत ना हो। और ये जो अ जो हर्षऊ है,
अ जो और अ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक साल एग्जाम में पूछता है। 1-2 नंबर का आपसे पूछ देगा और आप लोग इसी में गलती कर देते हैं, जो आप लोग गलती नेक्स्ट क्लास से नहीं कीजिएगा। तो यन संधि, तो यदि हमारा हर्षई, हर्षव और री और ली के बाद अगर हमारा विभिन्न कोई भी स्वर हो, तो हर्षई का हम लोग य, हर्षव का वो, री का हम लोग र तथा लिरी का हम लोग लड़ करते हैं। तो अगर हमारा क्या हो, हर्षई के बाद अगर कोई भी स्वर हो, तो हर्षई को हम लोग आधा य में चेंज कर देंगे, हर्षव को हम लोग आधा व में चेंज कर देंगे, री को आधा हम लोग र में चेंज कर देंगे और री के बाद हम लोग ली को कर देंगे। मतलब कि अगर उसके बाद हर्षई, हर्षव और री दोनों के बीच अगर लिरी होने के बाद अपने भिन्न भिन्न कोई स्वर होता है, लिरी, ये जो हमारा चार है, हर्षई, हर्षव, री और री के बाद अगर कोई भी स्वर हो, चाहे वो अ हो, आ हो, हर्षई हो, मतलब कोई भी स्वर हो हमारा, उसको हम लोग चेंज कर देंगे और ई का हम लोग य कर देंगे, हर्षव का वो कर देंगे, री का र कर देंगे और ल का हम लोग र कर देंगे। तो संस्कृत में हमारा ली भी एक स्वर है। आप लोगों से अगर पूछा कि लिरी हमारा क्या है, तो आप लोग टिकअप कीजिएगा, लिरी भी हमारा स्वर है संस्कृत में। तो कभी भी इसको आप लोग जो है व्यंजन में क्लिक मत कर दीजिएगा, इसको आप लोग हमेशा स्वर में क्लिक कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर। किसका? तो हम लोग यन संधि का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यन जो इति जो आकर्षण, मतलब क्या हो गया, इति जो आकर्ण्य, तो हमारा क्या हो गया, इत्याकर्ण्य। तो हर्षई हमारा यहाँ हो गया, ये हमारा हर्षई और ये हमारा आ, तो दोनों मिलकर हमारा या बना दिया। आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, अगर हम लोगों के पास अगर हर्षई, हर्षव और री के बाद अगर कोई भी शब्द आए, कोई भी स्वर आए, तो उसको हम लोग डायरेक्ट इसमें कर देंगे, उसके आधा में चेंज कर देंगे। तो इति जो करने में क्या हो गया, ये हमारा तो आधा हो गया, इत्याकर्ण्य। समझ गए? यहाँ पर हर्षई जोड़ आ, तो हमारा क्या कहता है, आधा या होता है। तो यहाँ हमारा तो और अ को मिलाकर हम लोग यहाँ या बना दिए, तो इत्याकर्ण्य। इति जो उक्तवा, इतवक्ता, आप लोग समझ रहे होंगे। मधु जो अड़ी, मधवारी, यहाँ भी हमारा वही हुआ। हर्षव जो हमारा क्या होता है, आधा वो होता है, तो यहाँ हमारा आधा वो आ गया, मधुवरी। यह हमारा इति जो कतवा है, तो यहाँ हमारा इतियुक्ता हो गया। उसके बाद हमारा धृत जो अंश तो धनातंश हो गया। सु जो आगतम, स्वागतम हो गया। अनु जो अन्वय हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है आपका यन संधि भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वृद्धि संधि पर। किस पर आते हैं, वृद्धि संधि। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वृद्धि संधि। तो यदि अ या के बाद हमारा ए रहे, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दोनों के स्थान पर हमारा ए हो जाता है। और यदि अ के बाद हमारा ओ या औ हो, तो दोनों का स्थान पर औ हो जाता है। फिर से समझिए, यदि हमारा अ या आ रहे, तो हम लोग ए या आई के बाद अगर हमारा कुछ भी रहे, तो दोनों को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, तो आई में चेंज कर देंगे। और यदि हमारा अ के बाद हमारा ओ या औ हो, तो दोनों को हम लोग औ में चेंज कर देंगे। और ए और औ हमारा क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गया। आप लोगों को ये कौन हमारा कौन सा संधि हुआ, आप लोग इसको याद रखेंगे। संस्कृत में हमारा अलग होता है, हिंदी में हमारा अलग होता है। तो यह हमारा अ और ए क्या हो गया, हमारा अ और ए हमारा ए हो गया। आ जो ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया। आ जो ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया। और आ जो ए भी हमारा ए हो गया। अ जो ओ हमारा ओ हो गया, और जो ओ हमारा ओ हो गया। तो इस तरह से हमारा वृद्धि संधि भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझ गए टोटल स्टूडेंट सभी आदमी। तो अगर हमारा अ और ए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए करेंगे। आ और ए हो गया, तो हम लोग ए कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ गए होंगे वृद्धि संधि को। आप लोग इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग उसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं और आप लोग इसको हमेशा प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। एक जोड़ एक वन हमारा क्या हो गया, एक एकम हो गया। कैसे हो गया, अ जोड़ ए हम लोग क्या बना है, ए बना है। तथा जोड़ ए, यहाँ हमारा आ जोड़ ए हो गया, तो मतलब कि आ जोड़ ए हमारा क्या हो गया, ए। तथे जल जोड़ ओध, तो मतलब जलोधर। धन जोड़ ओध, तो धनोधर। तत्र जो एव, तेतेव। तदा जो एव, तदेव। तो आप लोग एक एक स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो, बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग लास्ट जो हमारा संधि का जो मतलब कि स्वर संधि का जो लास्ट है, आयादी संधि। इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सरल भी है, थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन आपको समझना है। तो आयादी संधि, तो यदि बाद में कोई भी स्वर रहे, जैसे ए के बाद हमारा आई रहे, तो अगर बाद में हमारा ए ओ आई के बाद अगर हमारा कोई भी शब्द हो, तो उन लोगों को हम लोग आ या ओ में चेंज कर देंगे। तो ए का हम लोग ए, ओ का हम लोग अब, ए का हम लोग आय और औ का हम लोग क्या करेंगे, आब होता है। जैसे हम लोग अ जोड़ ए हमारा क्या हो गया, आय हो गया। क्या हो गया, अ जोड़ ए हमारा ए हो गया। ए जोड़ ए हमारा क्या हो गया, आय हो गया। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, हम लोग परिभाषा में भी लिखे हैं, आई का हम लोग क्या होता है, आय होता है।
तो एज और ए हमारा क्या हो गया, कोई भी वर्ण या हमारा कोई भी हो, हर्षई दीर्घई कुछ भी हो ए के बाद, तो हम लोग इसको ए में चेंज कर देंगे। एज और ए हमारा क्या हो गया, आय हो गया। उसी तरह से हमारा जो है आपको औज और औ हमारा क्या हो गया, अब हो गया। औज और औ हमारा क्या हो गया, आब हो गया। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे सेज और अनम, तो ये हमारा क्या हो गया, सैनम हो गया। कैसे, एज और अ हमारा क्या हो गया, अय हो गया। एज और हमारा एक क्या हुआ, अय हुआ, तो सैनम। नेज और अनम, नैनम, क्या हो गया, नयनम। कैसे, तो ने हमारा ए और ये अ, तो नैनम। विनेज और अ, विनायक, कैसे हो गया, नेज और अ हमारा क्या हो गया, आय, तो आय का हम लोग अ को हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो विनायक। ठीक है यहाँ तक। भोज और आनम, तो क्या क्या हो गया, भवनम। तो औज और अ हमारा क्या हो गया, अब हो गया। पोज और अक, पावक, मतलब औज और अ हमारा क्या हो गया, आब हो गया। तो इस तरह से आपका जो है संधि, स्वर संधि में स्वर संधि का टोटल चैप्टर क्लियर हो गया। सो स्वर संधि हमारे कितने, स्वर संधि हमारे टोटल 5 है। पहला हमारा है दीर्घ संधि, दूसरा हमारा है गुण संधि, तीसरा हमारा है यन संधि, चौथा हमारा है वृद्धि संधि, और पांचवा होता है हमारा अयादि संधि। मैं सबको एक बार आप लोगों को रिकैप करा देता हूँ। दीर्घ संधि में हमारा क्या होता है, जब दो वर्ण अगर समान हो तो उसको हम लोग दीर्घ में चेंज कर देते हैं। औज और अ हमारा क्या हो गया, आ हो गया। हर्षई जो दुर्घई क्या हो गया, हमारा दुर्घई हो गया। हर्षौ जो दुर्घव क्या हो गया, हमारा दुर्घव हो गया। तो ये हमारा दीर्घ संधि का हो गया। गुण संधि पर आते हैं, तो गुण संधि में हमारा क्या होता है, अ वर्ण में अगर कोई भी हो, अ या आ के बाद हमारा हर्षई या दुर्घई रहे, तो ये दोनों हमारा मिलके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अ वर्ण के बाद हमारा अगर हर्षौ या दुर्घव रहे तो दोनों मिलके हमारा औ बन जाता है। तो इसमें ये चेंजिंग है। यन संधि में हमारा क्या है, यन संधि में अगर हम री, हर्षई, हर्षौ और री और ली के बाद अगर हम लोग कोई भी स्वर रखते हैं तो दोनों का हम लोग आधा बन जाता है। जैसे हर्षई का य, ऊ का हमारा वह, री का हमारा र, और ली का हमारा क्या होता है, ल होता है। अब आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमारा क्या होता है, अ या के बाद हम लोग आई या ए रहते हैं, तो ये दोनों मिलकर हमारा ए हो जाता है। और यदि अ वर्ण के बाद अगर हमारा ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर हमारा क्या होता है, औ हो जाता है। ये हमारा अयादि संधि का था, और ये हमारा है, सो दोस्तों ये हमारा था आपको वृद्धि संधि का, और ये हमारा है अयादि संधि का। तो इस तरह से आपका संधि में हम लोग स्वर संधि को कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन संधि देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसको देखेंगे, व्यंजन संधि को देखेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक में अगर कोई हेल्प है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपने इस क्लास को आज का यही एंड कर देंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस क्लास को एंड करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, वहां आपको सोल्यूशन प्रदान कर दिया जाएगा।